देख सकते हैं अभी जयमाल का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जो सामूहिक विवाह हो रहा है डुमरांव में, यहाँ पर जयमाल का अभी कार्यक्रम चल रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टेज पे हूँ। और देखिए मैं अभी मौजूद हूँ डुमरांव में और जंगली महादेव के दरबार में मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सामूहिक शादी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयमाल का कार्यक्रम हो चुका है। यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, और रुद्र सागर सेवा संस्थान खिरौली डुमरांव के तत्वाधान में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है। देखिए अभी जयमाल का कार्यक्रम चल रहा है। इधर देखिए, यहाँ पर इधर एक लोग देखने के लिए पहुंची हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी जोड़े हैं यहाँ पर, इनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, लड़की और लड़का की तरफ से। और ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और पहली बार जंगली महादेव के दरबार में इस तरह का सामूहिक शादी हो रहा है, यानी सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। और ये आप देखिए भीड़ जो उमड़ी हुई है। और यहाँ पर जो रुद्र सागर सेवा संस्थान के तहत ये कराया जा रहा है, जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी मैं बात करने वाला हूँ। और ये जो यहाँ पर जो भी लोग हैं मौजूद हैं जंगली महादेव के मंदिर में, आज सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारी चल रही है, यहाँ पर अभी जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद मैं पहुंचा हुआ हूँ। जो लोग कमेटी के जो लोग हैं, जो लोग शादी करा रहे हैं, उनसे मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि पहली बार ये मुझे पता चला है, पहली बार इस मंदिर में इस तरह का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जा रहा है। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। कहाँ से ये सोच आई कि चलिए, अभी तो मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था, देखा था कि सामूहिक रुद्राभिषेक हो रहा था। आज देखने को मिल रहा है कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। तो ये सोच कहाँ से निकल कर आती है सामने? देखिए, जीवन का उद्देश्य ही है समाज सेवा। और मैंने आपको, जब आप पिछले बार कवर कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि हम लोग सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को ला रहे हैं। और संस्था चूंकि 2007 से ये कार्य कर रही है। और सामूहिक विवाह ही नहीं, कुछ दिन साल भर पहले हम लोग सामूहिक जनेऊ भी करवाए थे, सामूहिक रुद्राभिषेक भी करवाए थे, कम्बल वितरण भी करवाए थे। और पानशाला, जगह जगह नगर परिषद में पानी की व्यवस्था को भी आम जनमानस की पीने के लिए, एक सामाजिक वातावरण को, संगठित वातावरण को एकदम बुलंद करने के लिए, सब एक हिंदू परंपरा के अनुसार ये किया जा रहा है। कितने जोड़े यहाँ पर आते हैं? 11 जोड़े। 11 जोड़े? जी जी। 11 जोड़े कैसे आप लोग चूज किए कि किसको किसको यहाँ पर? हम लोगों ने अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर जानकारी को साझा किया, बैठक किए। और जो संस्था के वरीय सदस्य हैं उनके माध्यम से ये 11 जोड़े। ये कहाँ से लोग आए हैं? बक्सर, सभी बक्सर जिला के हैं जी। जितने 11 जोड़े? 11 जोड़ा बक्सर जिला के ही रहने वाले हैं जी। देख रहा हूँ कि गिफ्ट का सामान भी रखा गया जी है। जी। दैनिक जीवन में जो दैनिक जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता, वो सारा सामान हम लोग लगभग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शादी करा करके उनको विदा कर दिया? नहीं, शादी के बाद जो मतलब, हाँ, शादी के बाद भी ख्याल रखने का उपाय है। ये संस्था उसकी जिम्मेवारी ले रखी है। तो देखिए संस्था कैसे जिम्मेवारी ली है, और मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सामान भी देख रहा हूँ जो गिफ्ट में दिया जाता है, बहुत अपने शौक से जो भी लोग देते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। पहली बार हो रहा है, मतलब ये सामूहिक विवाह। इससे पहले बहुत कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है सामूहिक, मगर विवाह के पीछे कैसे, कितने दिनों से आप लोगों का प्लान बन रहा था? देखिए, विवाह के पहले प्लान ऐसा है कि पूरा 365 दिन हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जो संस्था है, 365 दिन समाज का सेवा में लगा रहता है। और 365 दिन में वो अपना बना कर रखता है कि हमको 1 महीना किस समय में काम करना है। रुद्राभिषेक में हम उसकी तैयारी करते हैं। फिर विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी अलग से भी कोचिंग का भी व्यवस्था का, उसका भी हम लोग विचार हमारे संस्थान के द्वारा हो रहा है। गरीब ठंडा में, जब ठंडे के समय में आता है, गरीब असहाय लोगों का हम लोग मदद करते हैं, कम्बल वितरण करते हैं। फिर जब कोई फेस्टिवल और पर्व आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था, हमारे यहाँ पर प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था किया जाता है संस्था। तो ये हमारा रूटीन बनाए हुए हैं। 365 दिन का पूरा 1 साल का होता है, उसी तरह संस्था 365 दिन का अपना रूटीन बनाकर और कार्य करता है। उसी एक कड़ी में आज यहाँ पर 11 जोड़ी का प्रथम बार, ये पहला बार, इसको शुरुआत इस विश्वामित्र की धरती के डुमरांव में बिस्मिल्लाह खां की धरती पर यहाँ से इसको आरंभ किया गया है। और ये संख्या निरंतर बढ़ते रहेगा। आज 11 है, पिछले साल 22 होगा, फिर उसके बाद 51 होगा, 101, वैसे ही चलते रहेगा। और ये संस्था निरंतर बढ़ते रहेगा। आप लोगों का सहयोग, पूरा ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, सभी लोगों का सहयोग से इस प्रकार का ऐसा व्यवस्था कर जनमानस यहाँ पर
पूरा यहाँ उमड़ पड़ा है, सारे लोग अपने सुविधा के हिसाब से और यहाँ पर आकर कर रहे हैं। एक चीज़ ये देखा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब यहाँ पर चेहरे पर सबकी मुस्कान दिखी, कि जैसे लग रहा है कि बरसों से लोग इंतजार कर रहे हो इस शादी के लिए। हम लोग जंगली महादेव की कृपा से हम लोग इन्हीं के सानिध्य में कार्य करते हैं। ये 7 वर्षों से संस्था चल रही है और आपके चैनल से हम कहना चाहते हैं कि सब रुद्र सागर सेवा संस्थान दिन प्रतिदिन इस सेवा के, समाज के सेवा के नीच के हम लोग प्रत्येक साल जनेऊ का कार्यक्रम करते थे। एक तबके का कार्य होता था, लेकिन हम लोग सोचे बैठकर कमेटी के सभी सदस्यों ने कि नीचे तबके के लोगों का सेवा किया जाए, तो हम लोगों ने सोचा कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा जाए। यह पहली बार डुमरांव वन मंडल में हो रहा है, जिले में स्तर पर होता है, लेकिन डुमरांव वन मंडल में पहली बार हो रहा है। हम पहली बार ये आयोजन है। हम लोग सोचे हैं कि जिसे आज दहेज की प्रथा इतनी भीषण है कि लोग दहेज के नाम पर, लड़की के विवाह के नाम पर कांप जाते हैं। हम लोग दहेज के नाम पर सब लोग एक साथ जुड़कर सबका जो गृहस्थी का सामान है सब लोग हम देने का कार्य करते हैं। उसके बाद भी उस वर वधू का ख्याल हम लोग हमेशा रखेंगे। इस शादी के बाद भी हम ये संस्था उन लोग का प्रतिदिन ध्यान रखेगी, प्रत्येक साल भी। और हम लोग चाहेंगे आपके चैनल से कि सभी समाज के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि सब लोग इस तरह के कार्य में जुटे और हम लोग का मनोबल बढ़ाएं। इस लोग हम लोग रुद्र सागर सेवा संस्थान आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। तो देखिए यहाँ पर कैसे काम किया जाता है, कैसे ये कितने दिनों से प्लान बन रहा था, पहले क्या किया जा रहा था और आज क्या किया जा रहा है, ये बताइएगा। कि उस दिन भी आया था तो आपसे बात किया था, आज भी देख करके बड़ी अच्छा लगा कि कुछ अच्छा काम किया जा रहा है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं कि शादी नहीं करा सकते हैं, बहुत मतलब शादी का नाम से ही लड़की वाले सोचते हैं कि कैसे हम दहेज देंगे, कहाँ से सामान खरीद कर लाएंगे, और ये तस्वीर सब कुछ ये दिख रहा है यहाँ। सब सारा सामान का व्यवस्था हम लोग संस्था के द्वारा किए हैं। सबका सहयोग इसमें है। और इस संस्था अभी टाइल के रूप में की है। अभी पहला साल है टाइल के रूप में हम लोग लिए हैं। अगला साल अब देखिए महादेव का मंदिर विचार होगा तो आगे 51 तक भी जा सकता है। बहुत भीड़ है अभी हम लोग के सामने। आज कल तक से आदमी आया था, आज भी आया है एक जोड़ी का ऐसे ऐसे यहाँ पर मुरार से कि हमारा एक जोड़ी के यहाँ पर करवा दीजिए। लेकिन हम लोग के बोले कि नहीं भाई, व्यवस्था गिन करके हो गया है 11 जोड़ी का, तो नहीं होगा। इसी आगे इससे बढ़ते ही जाएगा जी। यही हम लोगों का लक्ष्य है। जितना बढ़े समाज में ये जो दहेज प्रथा की रीति रिवाज है, इसको कम से कम हम लोग खत्म करें। हम लोग पिछले 51 लड़कियों का शादी का हम लोग सोचे हैं। ये पिछले साल हम 11 को, अगले साल 11 को 51 पर ले जाएंगे। ये समाज का सहयोग रहा तो हम लोग 51 पर ले, और जंगली महादेव की कृपा रहा तो हम 51 पर ले जाएंगे बच्चियों का शादी। तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इस बार तो 11 हो रहा है, अगले साल 51 का प्लान है। 51 अगर सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा और बाबा का कृपा रहा, इनका कृपा रहेगा तो 51 का 101 हो सकता है, 151 हो सकता है, 251 हो सकता है। तो इसी दरबार में, इसी प्रांगण में, जंगली महादेव के प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा 51 शादी। अगले साल जो प्लानिंग चल रहा है कि अगर सहयोग रहा तो और इनका कृपा रहा तो आगे भी और मतलब संख्या बढ़ सकती है। और देखिए यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, एक चीज़ बताइएगा कि जो मतलब मैं बहुत जगह देखता हूँ कि जैसे शादी के नाम पर, आप भी जानते हैं कि शादी का नाम जैसे ही आता है कि लड़की की शादी करना है, लड़के की शादी करना है, तो लोग को चेहरे पर मायूसी छा जाती है, कहाँ से पैसे आएंगे। आप लोग यहाँ पर जो करा रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो ये तैयारी की है? देखिए, हम लोगों का प्रयास रहा है कि आजकल देखिए रहे हैं कि समाज में जात पे, धर्म पे नेता लोग बांटने पर तुले हुए हैं। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि समाज को जोड़ कर रखें। जो बच्चियों के लिए वो हर सामान हम लोग उपलब्ध कराए हैं, जो कि घरेलू सामान जैसे बर्तन है, बेड है, पलंग है, कपड़ा है। इसमें परिवार पर किसी तरह का बोझ हम लोग नहीं डाले हैं। सारी व्यवस्था हम लोग अपनी कमेटी के खुद से आप लोग किए हैं? एकदम किया है। बस वो लोग आए हैं अपना, बस वो लोग आए हैं, कुछ उन लोगों को नहीं देना है। पंखा, चप्पल, लहंगा, सब टोटल सामान हम लोग दिए हैं। भरसक हम लोगों का यही प्रयास है कि ये जो नेता लोग जो जात और धर्म में बांट रहे हैं, उसको कम से कम हम लोग समाज को जोड़े रखें उससे। इतना ही हम लोगों का प्रयास है। आगे और भी इससे अच्छा प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो भी बच्चा बच्ची आएगा, आज भी नहीं लिया गया है और आगे भी उन लोगों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, शुल्क नहीं लिया जाएगा और
इसी तरह से आगे भी कराया जाएगा। ये बताइएगा, आप एक युवा हैं और इस तरह का जब कार्यक्रम होता है, एक आप युवा हैं और जब इस तरह का कार्यक्रम जब दिखता है कि समाज में कि मतलब एक शादी कराना किसी परिवार के लिए कितना भारी लगता है कि हाँ शादी कराते हैं तो फिर उसके बाद जोड़ने लगते हैं, हिसाब किताब गुना भागा लोग करने लगते हैं कि कैसे हम कराएंगे, मगर यहाँ पर 11 जोड़ों की शादी कराई जा रही है। ये देखिए, एक तरह से देखिए तो एक सामाजिक संस्था हम लोग का जो है एक समाज का जुड़ने का प्रयास है। समाज इससे दहेज प्रथा खत्म करने की एक कोशिश है ये। आप दहेज के बोझ से कोई भी कितने दिन तक बाप का जो है चप्पल घिस जाता है। ये लोग हम लोग पुराने में सुने हैं ना कि बेटी हो गई बा तो लड़का खोजे में चप्पल कोई जूता खिया जाए, वैसा नहीं है। आपको यहाँ कोई किसी को भी एक प्रकार का टेंशन नहीं है। लड़का आया लड़की आए, लड़की के गार्जियन आया, राजामंदी है और शादी हम लोग करा रहे हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं ताकि उनको जीवन भर कोई कष्ट ना हो। कह रहे हैं लोग कि आगे इससे भी अधिक होगा। हाँ, आगे इससे बहुत 51 की तैयारी है। 51 की तैयारी है। ये हम लोग का 11 हुआ, हम लोग को अच्छा लगा, समाज जुड़ा हम लोग के साथ और आगे 51 की तैयारी है। मतलब हर साल अब ये बढ़ता रहेगा, हर साल क्रम बढ़ता रहेगा, हर साल ये सामूहिक विवाह होती है। डेट भी फिक्स होगा, मतलब जो लगन का होगा, शुभ मुहूर्त जो होता है उसका मतलब तिथि तय कर दी जाएगी कि मार्च महीने में कराना है, फरवरी में कराना है, जब भी जो तिथि जैसे ही मिलेगी, या फिर अप्रैल में कराना है, ये भी आप लोग तय कर रहे हैं? जी, तिथि तय नहीं होगी। सनातन धर्म से जो शुभ मुहूर्त होगी, शुभ वही शुभ मुहूर्त में तिथि नहीं कर रहा हूँ। एक जो फरवरी मार्च हो गया, या फिर अप्रैल मई जून हो गया, या फिर नवंबर जो संस्था निर्णय करेगा उसके हिसाब से हम लोग संस्था निर्णय करें, लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच में ही शादी होगी। सहयोग से ही कोई भी कार्य होता है। तो जितने संस्था के लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करने के बाद हम लोग चाहेंगे कि अगले साल जो शादी हो सामूहिक और अच्छे तरीका से हो, और समाज में जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनका भी हम लोग कल्याण करें और भविष्य में करने का प्रयास डुमरांव नगर परिषद के तरफ से हम लोग लगे हुए हैं। नगर परिषद के चेयरमैन साहब हैं और हम 25 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद हैं। हम लोग का भी पुरजोर व्यवस्था लगे हैं कि इस व्यवस्था को आगे और कायम किया जाए और किया जाए, और करने के लिए पूरा एकदम हम लोग तत्पर हैं। आज चाहेंगे एक सिर्फ इसका उद्देश्य ये समझिए, समाज से जुड़ा और सामाजिक कार्य। और तो देखिए, ये आजकल समाज में एक चलन चला है, हिंदू धर्म को जात में बांटो। आज आप यहाँ देख रहे होंगे रुद्र सागर संस्थान के द्वारा जो सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, तो मंच पर आप देख रहे होंगे इस हिंदू जाति में लगभग हर जाति यहाँ पे आज शादी कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाने वाले हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है। दूसरी बात कि ऐसे अगर सामूहिक कार्यक्रम लगातार जारी रहे तो हमारी सनातन संस्कृति जो है वो कभी टूटने वाली नहीं है। हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि हिंदू में सारे समाज, सारे जाति के लोग एक हिंदू नाम जाने आते हैं, और रुद्र सागर संस्थान ने आज इस कार्य को संपन्न कराने का काम किया। और आगे भविष्य में हम लोग भी जोर शोर से लगेंगे। 11, 21, 101, 151 जितना भी हो सके हम लोग निजी तौर पे भी, पर्सनल लेवल पे हम लोग काम करेंगे इस मामले में। तो देखिए, काम करने की बातें करें और सही बात है। अभी देख रहे होंगे किस तरह से हिंदू धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चलती रहती, अफवाह हो या जो भी हो। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि किसी से जाति नहीं पूछी गई कि किस जाति से है। यहाँ पर सबकी शादी कराई जा रही, 11 जोड़ों की शादी यहाँ पर कराई जा रही बिना जात पात पूछे हुए, सनातन संस्कृति के तहत, हिंदू धर्म के तहत।